हेलो व्यूअर्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज शुरुआत करेंगे एक दिग्गज कंपनी सन फार्मा के शेयर के साथ में, जहां आपने देखा होगा कि नेट प्रॉफिट लगभग 27% चढ़ता हुआ दिखाई दिया और 6 महीने में इसका नेट प्रॉफिट यदि देखेंगे तो 22% का रिटर्न भी इसके द्वारा दिया गया है। यहाँ पर सन फार्मा जैसी बड़ी कंपनी की जब बात की जाती है तो यहाँ एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छा माना जा सकता है। और अगर सालाना नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे 27% और ऑपरेशनल रेवेन्यू की बात करें तो लगभग 10.5% के करीब आपको देखने को मिला है। यहाँ सालाना ग्रोथ भी करें तो 3% की आपको मार्जिन देखने को मिलता है, जहाँ पर इस कंपनी का काफी अच्छा मुनाफा दिखाई दे रहा है। वहीं एथर एनर्जी समेत इन 5 माइक्रो कैप शेयरों के अंतर्गत भी अच्छा खासा मोटा मुनाफा देखने को मिला और एथर एनर्जी में 170% की तेजी भी देखने को मिली। यहाँ इम्पोर्टेंट अपडेट इसलिए है क्योंकि आजकल इतने मार्केट में दबाव होने के बावजूद भी मार्केट थोड़ा बहुत रिकवरी करते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पर HFCL, एथर एनर्जी, बेस्पोर्ट कारपोरेशन, आदित्य इंफोसिस और जेमिंडा प्रोजेक्ट जैसे कंपनियों ने 70 से 100% तक का रिटर्न दिया है और अभी वर्तमान में कहें तो 170 तक का रिटर्न देता हुआ नजर आए हैं। तो अगली न्यूज के ऊपर यदि हम ध्यान दें तो एमटा टेक्नोलॉजी के द्वारा क्वार्टर वन का रिजल्ट दिया गया है और लगभग 364% का इसके द्वारा मुनाफा दर्ज करता हुआ नजर आया है, जिसके कारण 5% का अपर सर्किट इस कंपनी के साथ देखने को मिला था और आगे भी इसके ऊपर जाने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। यहाँ सालाना रेवेन्यू की बात करें तो 130% से बढ़कर 360% देखा गया है, जो वित्त वर्ष की अपेक्षा 156.600 करोड़ रुपए दिखाई दे रहा था। यहाँ पर आपको देखने की जरूरत है कि क्वार्टर क्वार्टर यह काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहा है। इस न्यूज के साथ ही लगातार इस कंपनी के जो टारगेट हैं वो अपग्रेडेड किए गए हैं और भविष्य में भी इसके 15 से 20% के रिटर्न देने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर कंपनी अच्छी है, आप चाहो तो इस कंपनी के साथ जा सकते हो। वहीं अगर हम और ज्यादा इसके सालाना आधार को देखें तो 3% की बढ़ोतरी देखने को मिली है और मार्जिन 28.9% दिखाई दे रहा है। यदि आगे न्यूजों के ऊपर चलने से पहले हम कुछ और यदि अपडेट्स के बारे में देखें तो यह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी सन फार्मा ने लगातार अपना बिजनेस आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करता हुआ नजर आया है, जिसके कारण यह डिमांड बढ़ती हुई नजर आई है। वहीं मारुति सुजुकी की पहली तिमाही के नतीजों में बिक्री ने बनाया नया रिकॉर्ड। बढ़ती लागत से प्रॉफिट लेकिन कम होता हुआ नजर आया है। यहाँ पर मारुति सुजुकी के द्वारा राजस्व में वृद्धि तो देखने को मिली है, लेकिन नेट मार्जिन में यहाँ पर गिरावट दर्ज होते हुए नजर आई है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो यह गिरावट लगभग 11% दिखाई दे रही है। वहीं राजस्व की बात करें तो लगभग 36% की बढ़ोतरी भी देखने को मिली है और कारों के महंगे होने के कारण इस प्रकार का हमें दबाव बढ़ते हुए नजर आ रहा है और भविष्य में भी इसके ऊपर जाने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। वहीं डेविस लैब ने भी अपना क्वार्टर वन का रिजल्ट दे दिया है और प्रॉफिट लगभग 66% दर्ज की है, जो लगातार बढ़ रहे शेयर प्राइस के हिसाब से काफी अच्छा है। यहाँ पर एक और अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग राजस्व 28% जो बढ़ा है, अभी वो और अधिक बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिससे यदि कुल आय में जो 24% की वृद्धि दिखाई दे रही है, इन्हें खर्च की तुलना में आय कहीं अधिक दर्ज की है, जिसके कारण इसकी लाभप्रदता मजबूत होती हुई नजर आ रही है। इन न्यूज की ओर चलते हैं, जहां FII के द्वारा लगातार खरीदारी की जा रही है और स्मॉल कैप कंपनी 8.50 करोड़ शेयर खरीदे गए हैं। इसका भाव 12 रुपए से बढ़कर 26 रुपए पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ बात की जा रही है स्मॉल कैप कंपनी गायत्री प्रोजेक्ट के बारे में, जहां आप देखोगे कि IIF की जो हिस्सेदारी थी वो 1.9% देखने को मिल रही थी, वो अभी बढ़कर के लगभग 18% पहुंच गई है और विदेशी निवेशकों ने 8.50 करोड़ शेयर खरीद डाले, जिसकी वजह से इस कंपनी के साथ मोमेंटम ऊपर की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है और शेयर के द्वारा लगभग 70% का रिटर्न भी प्रस्तुत किया गया है, जो इस शेयर को हो सकता है कि मुनाफा वसूली के चलते नीचे भी ले जाए।
वहीं एचडीएफसी बैंक, इंडस टावर और सुप्रीम इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियों ने मजबूत दावेदारी के कारण शेयर मार्केट में अपने टारगेटों को अपग्रेड करते हुए नजर आए हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें एचडीएफसी बैंक के द्वारा, तो आप देखोगे कि बाजार में लगातार कच्चे माल की कीमत सेंटीमेंट की स्तर पर आती हुई नजर आ रही है, जिसके कारण नेमुरा, टीएलएसए और जेएम फाइनेंशियल के द्वारा लगातार इन लोगों के शेयर के टारगेट ऊपर की ओर दिखाए हैं। वहीं अगर एचडीएफसी बैंक की बात करें, तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के कारण 1200 रुपये का टारगेट दिया गया है और भविष्य में 60% की ग्रोथ की संभावनाएं इस शेयर के द्वारा लगाई जा रही हैं। वहीं अगर हम दूसरी ओर देखने जाएं, तो सालाना पोर्टफोलियो भी लगभग 19% चढ़ता हुआ नजर आया है। इंडस टावर की बात करें तो 505 रुपये का इसका टारगेट दिया गया है और मौजूदा वक्त में इसके 28.6% ऊपर जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा यदि हम सुप्रीम इंडस्ट्रीज की बात करें, तो इसका टारगेट 4000 रुपये का दिया गया है और यह तीनों कंपनियों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है।